नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बुद्ध पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा जिसे कहते हैं। इस पृथ्वी के दो महान धर्म के प्रमुख पर्व। सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म की मान्यता यह है कि इसी दिन नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी दिन 35 साल की आयु में सारनाथ में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन 80 साल की आयु में कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त हुआ। इसलिए संसार भर में एक तरफ जहां बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है तो दूसरी तरफ वैशाख पूर्णिमा के दिन भारत की सभी प्रमुख पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धालु स्नान और दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने इस संसार को नई दृष्टि दी, नई दिशा दी और सही मार्ग पर चलना सिखाया। ऐसे ही भगवान विष्णु के नवे अवतार महात्मा बुद्ध ने संसार को वैज्ञानिक दृष्टि भी दी, ईश्वर तक पहुंचने का एक और परिकृष्ट मार्ग बताया। समस्त ऊंच नीच को त्याग कर समता मूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य भी उन्होंने ही निर्धारित किया। बुद्ध के बताए मार्ग पर दुनिया के अनेक राजा महाराजा और राष्ट्र चल पड़े। आज ऐसे ही महात्मा बुद्ध की जयंती है। आज बुद्ध और वैशाख पूर्णिमा के आयोजन पर चर्चा करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा सनातन और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है, जो कि इस वर्ष सोमवार 12 मई को मनाई जा रही है। इस दिन लोग सत्यनारायण कथा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस पवित्र दिन पर उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन परिग योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह भी मनाया जाता है। इस दिन 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। इस पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में देवरिया जिले के कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे और इसी दिन भगवान विष्णु का बुद्ध के रूप में अवतरण हुआ। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। अपने मानवतावादी एवं विज्ञानवादी बौद्ध दर्शन के चलते भगवान बुद्ध दुनिया के सबसे महान अवतारों में से एक माने जाते हैं। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 180 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर उसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त किया जाता है और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर प्रार्थना कर सके। बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है।
बौद्ध धर्म जो कि इस विश्व के सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्मों में से एक माना जाता है और ये आज की पीढ़ी को भी प्रेरणा देता है। वैशाख पूर्णिमा इसका भी बेहद महत्व है, आज के दिन को बेहद शुभ माना जाता है और विस्तार से समझेंगे, जनता को आज जानकारी पहुंचाएंगे आज के दिन की क्या विशेषता है, क्या महत्व है और आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े पंडित अरविंद तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, बौद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, एक बहुत ही धार्मिक महत्वता रखने वाला ये दिन है और इस दिन की अपनी कई सारी विशेषताएं हैं। तो जाहिर तौर पर आप बताएं आम जनता को कि इस दिन का क्या महत्व है, क्या चीज़ें हमें इस दिन पर करनी चाहिए और इससे जुड़ी जो पुराने इतिहास से कई सारे ऐसी जो बातें हैं जो आम लोग जानते नहीं हैं, उसके बारे में आप जरूर बताएं। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसकी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं मैं कि जब भी सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पर आमने सामने होते हैं तब ये पूर्णिमा मनाई जाती है। और हमेशा आप देखेंगे पिछले हजारों वर्षों से ये दिन नियमित रूप से, क्योंकि हमारे पंचांगों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कब कौन सा दिन, कौन सी तिथि और त्योहार को आएगा। तो आप हिंदू पंचांग को उठाकर देख लीजिए, उसमें हर तिथि को वह तिथि ग्रह नक्षत्र बार के हिसाब से स्पष्ट हो जाती है। इस समय मेष राशि का सूर्य, जिसको हम कहते हैं कि उच्च का सूर्य होता है, जो कि मेष राशि में होता है, और सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, जो या तो स्वाति नक्षत्र में होता है या विशाखा नक्षत्र में होता है। तो आप देखिए कि आज ये दोनों चीजें हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पर आमने सामने है। तो ये चूंकि पूर्णिमा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है, इसलिए वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज भगवान बुद्ध, जो कि हमारे यहाँ पुराणों में लिखा हुआ है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका जन्म हुआ, उनको ज्ञान भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ। और आज का दिन चूंकि पूर्णमासी का, इसके बाद सूर्य नारायण जो कि हमारे सबसे बड़े देवता हैं। आप देखिए वैशाख मास में हमारे बहुत सारे पर्व आते हैं, परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, बहुत सारे पर्व आते हैं। तो ये वैशाख मास का अंतिम पर्व है जिसमें स्नान, ध्यान और दान, इन तीनों की बात कही जाती है जी। तो क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि माना जाता था कि गौतम बुद्ध, जो कि जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, उन्होंने आज ही के दिन ज्ञान भी प्राप्त किया। और आप देखिए ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोधिसत्व, जिसको हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष कहा जाता है। पीपल, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, यानी पीपल हूं। तो आप देखिए कि पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने 5 अनुयायियों को ये बताया कि किस प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मध्य प्रदेश में खास तौर से एक बहुत जो बुद्ध धर्म है उनका एक तीर्थ स्थल है, जिसको सांची कहा जाता है। सांची में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है और वहां पर गौतम बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य मोगाली पुत्र तिस्सा थे, जिनकी अस्थियां यहाँ पर रखी हुई हैं। आज के दिन वहां पर मेला लगता है, अस्थियों को बाहर निकालकर दिखाया जाता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। सुबह प्रातः काल आप उठे, भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचोपचार, दूध, दही, घी, शहद या शक्कर, भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो तो उनके अवतार भगवान कृष्ण की मूर्ति हर घर में पाई जाती है, तो पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उनको स्नान कराएं, ध्यान करें। आज के दिन चूंकि हर प्रकार के तामसिक पदार्थों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जिसमें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि भी शामिल हैं, तो कोशिश करें आज के दिन इनका सेवन ना करें। सात्विक जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करके गौतम बुद्ध ने जो हमको अहिंसा की एक सीख दी थी, आप भी कोशिश करें कि आज हम अपने आप को तामसिक रूप से दूर करें और अहिंसा को हम अपनाएं।
जीव हत्या से बचे और इसके साथ साथ लोगों के प्रति सत्कर्म करें। आज के दिन सत्यनारायण की कथा करने का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। सत्यनारायण की आज कथा की जाती है। सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। कलयुग में यदि आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। तो आज के दिन सत्यनारायण की कथा आप करें, पंजीरी का प्रसाद बनाएं, पंचमेवा थोड़ा सा इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा दही, दूध, शहद और शक्कर से आप पंचामृत बना लें, भगवान की साधारण रूप से कथा करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, एक श्रीफल यानी नारियल भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाया जाता है, तो आप उनको अवश्य चढ़ाएं। आपके घर में ना हो तो आसपास कोई विष्णु जी का मंदिर हो तो वहां जरूर जाएं, वहां चढ़ाएं। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बेतवा और आप सोचिए बहुत सारी पवित्र नदी, यदि आप इनके किनारे रहते हैं तो उसमें स्नान करें, नहीं तो गंगा जल बाजार में मिल जाता है। थोड़ा सा जल आप अपने घर में आज छिड़काव जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, लोग तरह तरह की परेशानियों से बाधित रहते हैं। तो आप एक पीपल का पत्ता जरूर पीपल के पेड़ से तोड़ कर लाएं और उस पीपल के पत्ते में थोड़ा गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़के, तो इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। आज शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने का प्रावधान है, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। धन को लेकर यदि आप परेशान हैं अपने जीवन में तो आप धन संबंधी परेशानी से अपने आप को दूर करें। जी पंडित जी, भगवान बुद्ध के दर्शन में बौद्ध धर्म में और सनातन धर्म में इतनी समानताएं क्यों पाई जाती है? चाहे उनकी पूजा पद्धति हो, चाहे जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है उसे आप देख लीजिए, तो वो हमारे वेद उपनिषद जो है उनसे बड़ी समानता रखते हैं। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, प्राचीन काल में तो आप देखिए कि जितने भी धर्म निकले हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, सारे ही लोग हिंदू सनातन धर्म से निकल कर ही आए। सनातन धर्म की जो अच्छी शिक्षाएं हैं उन्होंने अपने उसमें शामिल करी, क्योंकि सनातन धर्म तो हजारों नहीं लाखों वर्षों से इस धरा पर विद्यमान है। तो आप देखिए कि वो सारी चीजें हमको और आपको आज के दौर में कोई रेफरेंसेस पिक करना है तो भी हम पुराने रेफरेंसेस यानी पुराने संदर्भों से ही उठाएंगे। गौतम बुद्ध जो थे वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, एक राजा के बेटे थे, उनको पढ़ाया गया, तो उन्होंने वो जो अच्छी चीजें थी तो उन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से ली, उनके यहाँ शिक्षा दीक्षा बढ़ी। बाद में आप सोचिए उनके यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हो गए, हीनयान, महायान और भी संप्रदाय हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ तंत्र होता है, तंत्र में हम देवी की आराधना करते हैं, तो वैसे ही बौद्ध धर्म में हमारी जो 10 महाविद्याओं देवी हैं माँ तारा, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आपको इस संबंध में एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूं मैं। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बारे में ये बात कही गई थी, क्योंकि माँ तारा की सर्वाधिक पूजा जो है वो तिब्बत में करी जाती थी, और गौतम बुद्ध जो है वो वहां पर चले गए थे तिब्बत। लेकिन गौतम बुद्ध अकेले गौतम बुद्ध नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार, क्योंकि जो सबसे पहले बुद्ध थे जिनको तथागत भी कहा जाता था, वो तिब्बत जो कि आज के दौर में चीन के कब्जे में वहां पर था, तो वो माँ तारा की साधना किया करते थे। चूंकि 9 महाविद्याओं की दीक्षा तो प्राप्त थी महर्षि वशिष्ठ और भगवान महर्षि विश्वामित्र को, तो आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि आपको माँ तारा की दीक्षा लेनी है तो जो प्रथम बुद्ध जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, आपको उनसे लेना पड़ेगी। क्योंकि तब वो लोग वहां पर गए, उन्होंने दीक्षा दी, माँ तारा प्रसन्न हुई। तारा होता है बिंदु, बिंदु का अर्थ होता है शुरुआत। तारा को एक प्रकार से महासरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है, उनको महासरस्वती कहते हैं। जिस प्रकार हमारे ग्रंथों में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की बात होती है, तो आप सोचिए जो महासरस्वती है वो माँ तारा है। सर्वाधिक पूजा तंत्र में वहीं पर होती है, आज भी होती है। आज भी जो बौद्ध धर्म है उसमें महायान और हीनयान में पूरा सिस्टम
जो पिरामिड आप देखते हैं, जिसको श्री यंत्र हम लोग कहते हैं, वो पिरामिडिकल स्टाइल में जिस प्रकार कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, जिनको हम लोटस इंग्लिश में कहते हैं, उस तरह के हर प्रकार के मंत्र, जो कि माँ तारा का मंत्र है, एक मंत्र मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूं। हालांकि इस मंत्र को महर्षि वशिष्ठ ने शापित किया था, लेकिन इसका शापोद्धार करके, इसका उच्चारण करके आप माँ तारा को प्रसन्न भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उनको प्रसन्न किया था। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट स्वाहा। तो इसमें ओम, ह्रीं और स्त्रीं, ये महाकाली और महाकाली और महालक्ष्मी के मंत्र हैं, और इसमें स्त्रीं हुं फट स्वाहा ये मां तारा का मंत्र है। तो तीनों महाशक्तियों के मंत्र को मिलाकर जब आप आज के दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करेंगे, या आप इन मंत्रों से हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वो बुद्ध आपको आशीर्वाद देंगे। उसके साथ साथ आप उनके मंदिर में यदि किसी का स्नेह है तो जरूर जाएं, प्रणाम करें, उससे भी आपको। जी पंडित जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बुद्ध पूर्णिमा है आज, वैशाख पूर्णिमा, जाहिर तौर पर सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। किस तरह का एक्साइटमेंट है दिल्ली में, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप आज, किस तरह का उत्साह जनता में? विनोद अनम्यूट कर दीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मेरे पीछे किस तरह से भक्त आए हुए हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने किस तरह से उनके चरण के लिए बैठे हैं, और उसी तरह से देखा जाए बाहर देखो तो किस तरह, जिस तरह से मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाए, बाहर किस तरह से भंडारे का अरेंजमेंट किया जा रहा है। वहां देखा जाए तो राजमा चावल का भोग भगवान को लगवा के भोग बांटा जा रहा है, और इस तरह से बहुत उत्साह है। अगर बात की जाए तो बुद्ध मार्ग पर भी जाकर देखा जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज के दिन की बहुत ज्यादा महत्व, आज के दिन की देखा जाए बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। भगवान बुद्ध को अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में विष्णु भगवान का 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। जी निश्चित रूप से चलिए, हमारे एक और साथी बने हुए हमारे साथ इस वक्त राजू इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लौटूंगा आपके पास विनोद। राजू भी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। राजू, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है आज, और आज के दिन का विशेष महत्व होता है, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि किस तरह से शुभ कार्य करने चाहिए, किस तरह से भोग लगाना चाहिए। जाहिर तौर पर आज पुण्य लाभ कमाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पे आप क्या देख रहे हैं? अनम्यूट कर दीजिए राजू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो। प्रयागराज से आवाज जा रही सर? आऊंगा पवन जी, आपके पास भी आऊंगा। अभी तो लखनऊ का ऑडियो बंद है, उनसे ऑन करा रहे, फिर सर आपके पास भी आएंगे। राजू जी, आवाज आ रही है अब तक? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही जी। तो सुबह से ही भक्त हैं, वह मंदिरों में पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और जो बना हुआ है जहाँ पर देते गए प्रज्ञाशील करुणा और शिक्षा वही जो बदमाश है या गौतम बुद्ध की तमाम मेन प्रोग्राम इनका ये शाम को होगा, जिसमें जी राजू, कुछ इश्यूज आ रहे हैं ऑडियो को लेकर। खैर, पवन पाल भी हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से। जी पवन, आप बोलिए। देखिए अगर प्रयागराज में आज बात की जाए बौद्ध पूर्णिमा की, तो सुबह से ही लगातार लाखों की संख्या में बौद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा जमुना सरस्वती के अदृश्य संगम पर पहुंचकर पुण्य व आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि आज के ही दिन भगवान बुद्ध की नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था, और आज के ही दिन बिहार में बोध गया पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्ति की थी, जिसको लेकर के तमाम प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वो संगम स्थल में पहुंच रहे हैं और आस्था के साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं को आना जाना भी बना हुआ है। जी शुक्रिया पवन, बने रहिए आप हमारे साथ। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म ऐसे धर्म हैं दुनिया के
जो मोस्ट साइंटिफिक धर्मों में से एक माने जाते हैं, चाहे आप विज्ञान के नजर से देखिए या फिर गणित के नजरिए से। लेकिन आज के समय में हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप साइंटिफिक हैं तो आप ज्यादा धार्मिक नहीं हो सकते, और अगर आप धार्मिक हैं तो आप साइंटिफिक नहीं हो सकते। जबकि ये सच है कि हमारे देश में अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, पहले के समय में स्कूल्स तो होते नहीं थे, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो धर्म ने विज्ञान को, गणित को आगे बढ़ाया। ये सब हमेशा पैरेलल ही चले, साथ साथ चले। इतने बड़े बड़े जो आविष्कार हुए गुरुकुल में पढ़ाई करके हुए, जिनके हम नाम जानते हैं आज के टाइम पे, इन्फिनिटी का जिन्होंने सॉल्व किया था प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो गुरुकुल से निकले। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये धर्म और विज्ञान को लड़ाई की तरह हम क्यों देखते हैं? तो दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, तभी तो हमारा देश हो, चाहे मानव का विकास हो, संभव हो पाया है। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजों से जोड़ के बताता हूँ जी। कि सबसे पहले तो आप देखिए, गणित की बात आप कर ली तो गणित में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अंक आता है वो है 0। यदि आप देखिए कि 0 नहीं होता तो आप किसी भी संख्या के आगे लगाकर आज ना तो किलोमीटर बता पाते, ना ग्रहों के बीच में कितनी दूरी है, माने पृथ्वी से नवग्रहों के बीच में कितनी दूरी है बता पाते। तो आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और आप देखिए प्राचीन काल में हमारे कितने ऋषि मुनि थे, ये सारे साइंटिस्ट हुआ करते थे। देखिए, हमारे यहाँ आज भी यदि आप देखेंगे तो विमान शास्त्र आज भी मौजूद है। यदि आप ऋग्वेद में चले जाए, ऋग्वेद में एक पार्ट भी है विमान शास्त्र का, दिया हुआ है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में विमान किस प्रकार से उड़ा करते थे। यदि आप एरोप्लेन की बात कर ले, विमानतल की बात कर ले, तो ये हमारे यहाँ हजारों वर्षों से विमान शास्त्र में लिखा गया है। और इनके आविष्कारक कौन थे? सारे ऋषि मुनि थे जो साइंटिस्ट भी थे। आप देखिए कि हमारे यहाँ चरक, सुश्रुत जैसे कई ऋषि मुनि हुए जो उस जमाने में चीर फाड़ किया करते थे, जो कि आज के दौर में सर्जन करते हैं। तो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी थी। आप देखिए कि प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि मन की गति से व्यक्ति जो है कहीं भी पहुंच सकता है। आज के आप हाइपरसोनिक मिसाइल देख लें, जिनकी स्पीड जो है 8 मैक से लेकर 16 मैक तक है, यानी 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकते हैं। तो आप देखिए कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे साइंस में इस बात को लिखा गया। अच्छा, ऋग्वेद और चारों वेद कितने पुराने हैं, इनको किसने रचा कोई नहीं जानता, लेकिन वेद प्राचीन काल से भी आज तक चले आ रहे हैं। ये सब सनातन धर्म में लिखे गए हैं। उसमें कई ऐसी ऋचाएं हैं जिसमें विदेशों में शोध हो रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं, नटराज की एक जो प्रतिमा है, जो भगवान शिव का ही एक स्वरूप है, वो प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? नासा के गेट पर लगी हुई है। उनको लगता है कि भगवान शिव का जो अक्षर है ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये एक प्रकार से साइंटिफिक फार्मूला है। जैसे आप देखिए आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था, E=mc²। तो ठीक उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, भगवान शिव की जो नटराज की प्रतिमा है, वो बताती है कि किस प्रकार से सृष्टि का सृजन होगा, सृजन के बाद पृथ्वी कैसे आगे बढ़ेगी, संसार कैसे आगे बढ़ेगा और उसका संहार कैसे होगा। उसी नटराज की प्रतिमा में वो सारी चीजें मेंशन्ड हैं, उसको वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अमेरिकन कोई मूर्ख नहीं होते, और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि ये सारी चीजें हमारे देश में पाई जाती हैं। प्राचीन काल में आप हमारे देश के मंदिरों में आप चले जाएं तो वहां पर आपको कई मंदिरों में साइकिल आपको देखने को मिलेगी, जो साइकिल का आविष्कार बाद में हुआ। विमान उड़ते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ आप देखिए कि बहुत सारे चीजें, यदि आप रामायण काल में चले जाएंगे तो भगवान पुष्पक विमान उड़ाकर कहां से आए थे? श्रीलंका से। तो रावण के पास भी उस जमाने में एक प्रकार से विमानतल था, वहां से पुष्पक विमान उड़ा के आए। मन की गति से उड़ता था, उसको जितना चाहे चौड़ा या बड़ा कर सकते थे। अब वो साइंस आने में बरसों बरस लगेंगे अब, लेकिन अब कलयुग का अंतिम चरण की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की गतियां चल रही हैं। लेकिन आप देखिए, हमारा हिंदू सनातन धर्म
पूर्णतः वैज्ञानिक है। आज भी आप पंचांग उठाइए, जो हिंदू धर्म का कैलेंडर आपके घर में होता है, उसमें आप देखिए साल भर का पूरा लिखा हुआ आता है कि किस तारीख को दीपावली होगी, किस तारीख को दशहरा होगा, किस तारीख को होली मनेगी, बसंत पंचमी मनेगी। ये सब कुछ वैज्ञानिक है, ग्रहों की चाल के आधार पर निर्धारित है, जिसको हजारों हजारों साल से लिखा गया है। सिंहस्थ कब आएगा जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे पंडित आचार्य जी को, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ जरूर कहूँगा कि भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, उसे जांचिए, परखिए और उसके बाद विश्वास कीजिए। इतना साइंटिफिक जो है, और क्योंकि ये सनातन धर्म से ही निकला है, इतना साइंटिफिक और एडवांस ये धर्म है जो आज भी प्रासंगिक है और करोड़ों लोग इन धर्मों को मानते हैं। तो आप भी जाइए, इन महत्वपूर्ण किताबों को जरूर पढ़िए, आपको बेहद मजा आएगा और आपको नई जानकारियां भी मिलेंगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।